दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं आपको फिट करके दिखाऊंगा। ये लूपर होल्डर है ओवरलॉक मशीन का, और ये लूपर है, और ये निडल गाइड कहलाता है जो लूपर के नोक को ख़राब होने से बचाता है। और ये नट है, यहाँ से लगेगा ऐसे। बाकी ये दूसरा नट है। ये सारी अभी मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें मैं वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैं इसको मशीन में फ़िट करूँगा और इसकी टाइमिंग वगैरह बांधूँगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये बायो कंपनी की GD900 ओवरलॉक 4 थ्रेड की मशीन है। दोस्तों सबसे पहले हम ये लूपर होल्डर को असम्बल कर लेंगे। इस लूपर होल्डर में सबसे पहले ये गाइड लगा लेंगे यहाँ पे, ये निडल गाइड ये इस तरीके से यहाँ पे लगा लेंगे। ये इसका स्क्रू यहाँ पे लगेगा। दोस्तों अगर ये सारा पुर्जा आप मार्केट से परचेज़ करेंगे तो ये अलग अलग मिलेगा, तो इसको इस तरीके से फ़िट करना पड़ेगा। इस तरीके से हमने सारे पुर्जे को फ़िट कर लेना है। यहाँ पे लूपर लगा लेंगे ऐसे। दोस्तों ये शिरूबा 747K मॉडल की जो मशीन है उसके अंदर भी सेम यही लूपर लगता है और यही निडल गाइड भी लगेगा। तकरीबन जो पार्ट्स है ये मिलता जुलता है। बायो GT900 मशीन और शिरूबा 747K मॉडल जो मशीन है उसके अंदर तकरीबन एक जैसा पार्ट्स लग रहा होता है। इसको हमने इस तरीके से असम्बल कर लेना है। लूपर हमने जगह पे लगा लिया, इस स्क्रू को हमने ऐसे जगह पे टाइट कर लेना है। तो ये आप मार्केट से परचेज़ करेंगे तो ये सब अलग अलग मिलेगा आपको, तो आपने वीडियो में देख लेना है कि कौन सा कैसा पुर्जा है, उस हिसाब से भी अगर आप लगाना चाहें तो लग जाएगा। ये मॉडल के ऊपर होता है, ये कंपनी के ऊपर हम नहीं जाते हैं। मशीन का जो मॉडल होता है वो कौन से मॉडल पे बना हुआ है, पार्ट्स पुर्जा उसका किस तरीके से लगा हुआ है, इन चीज़ों को गौर करना पड़ता है। तो ये गाइड भी हमने यहाँ पे ऐसे लगा लेना है। ये थ्रेड गाइड है, इसके ऊपर हमारा दोनों लूपर का धागा डलता है। तो इसको हमने ऐसे जगह पे टाइट कर लेना है। ये हमने ऐसे जगह पे टाइट कर लिया। इसको ऐसे यहीं पे ऐसे सेंटर में रख के दोनों तरफ से गैप बराबर करके इसको ऐसे टाइट कर लेंगे। फ़िलहाल ऐसे टाइट करेंगे, ज़्यादा ज़ोर से टाइट नहीं करेंगे। अब इसको हम मशीन पे लगाएंगे और इसकी टाइमिंग बांधेंगे। दोस्तों हमने लूपर और लूपर होल्डर को इस तरीके से लगा लेना आपस में, और इसको हम यहाँ पे ऐसे लगाएंगे। ये हमने यहाँ पे रोक लेना है, और रोकने के बाद इसके सामने जो ये स्क्रू लगेगा यहाँ पे, इसको हमने लगा लेना है। थोड़ा इसको हम ऐसे बाहर की तरफ निकालेंगे, और इधर सांचा बना हुआ है, इस सांचे के अंदर स्क्रू का सर जो है उसको फंसा लेंगे। इसको हम ऐसे बाहर निकालेंगे, और अभी हम इसको ऐसे अंदर लेके जाएंगे और इस स्क्रू को टाइट करेंगे। तो ये इसके ऊपर ऐसे चलने लगेगा। इसको ऐसे टाइट करेंगे तो अंदर की तरफ जाएगा, और लूज़ करेंगे तो ये बाहर की तरफ आएगा ऐसे। तो दोस्तों इसको हमने इस तरीके से रोक लेना है, और रोकने के बाद इसको हम यहाँ पे हल्का सा टाइट कर लेंगे। 8 नंबर का पाना ले लेंगे और इस नट को टाइट कर लेंगे जो ये लूपर होल्डर के ऊपर लगा हुआ है। इस नट को हल्का सा ऐसे टाइट करेंगे ताकि हम इसकी टाइमिंग बांध सकें, और ये शाफ्ट के ऊपर थोड़ा सा टाइट हो, और व्हील घुमाएं तो ये उसके साथ भी घूमे साथ में, और इसको हम ऐसे घसका भी सकें आगे पीछे ताकि हम इसकी टाइमिंग बांध सकें। तो ये अभी इतना हमने टाइट किया है कि हाथ से हम घसका रहे हैं तो ये घसक भी रहा है, और व्हील घुमाने के साथ उसके साथ साथ चल भी रहा है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने इस गाइड को हल्का सा टाइट कर लेना है क्योंकि ये बिल्कुल लूज़ पड़ा हुआ है। अगर हम ऐसे टाइमिंग बांधेंगे तो ये लूपर में जाके टकरेगा, जो अपर लूपर है उसके अंदर टकरने लगेगा। अभी भी ये टकर रहा है, ये आपको दिख रहा होगा। इसको हमने थोड़ा सा बाहर की तरफ कर लेना है। ये हम इस तरीके से टाइमिंग बांध रहे हैं कि हम सिर्फ बड़े लूपर का टाइमिंग बांध रहे हैं। निडल बार का हाइट जो है ये पहले से बंधा हुआ है, और इसी तरीके से अपर लूपर शाफ्ट जो लगा हुआ है इसका भी टाइमिंग वगैरह पहले से बंधा हुआ है, और लूपर भी इसके अंदर लगा हुआ है। तो हम शॉर्ट करने के तरीके से काम कर रहे हैं कि हमें ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े और काम हमारा हो जाए। तो अभी जैसे ये नज़र आ रहा है कि इसके अंदर गैप है बहुत ज़्यादा, इसके गाइड को हम आगे कर देंगे उधर, और इस निडल को ऐसे दबा के देखेंगे तो ये निडल आपको दिख रहा होगा कि ये दब रहा है इसमें। तो इससे ये है कि हमारा जो होल्डर है वो बहुत ज़्यादा आगे है। यहाँ से हमने स्क्रू ऐसे लूज़ करना है, ऐसे खींचते जाना है लूपर को बाहर की तरफ। जब हम लूज़ करते जाएंगे तो लूपर जो होल्डर है हमारा वो पूरा बाहर की तरफ आने लगेगा। तो ये अभी हमने तकरीबन निडल के करीब लिया है इसको। गाइड को थोड़ा और उधर करेंगे, और हमने हमेशा सबसे पहले लूपर का टाइमिंग बांधना है, गाइड का टाइमिंग नहीं बांधना है। अगर हम गाइड का टाइमिंग पहले बांध देंगे तो बाद में लूपर की टाइमिंग उसके ऊपर सही नहीं बंधेगा।
तो हमने सबसे पहले लूपर और निडल का टाइमिंग जो है इसको बराबर कर लेना है। बराबर करने का सिंपल तरीका है कि अगर आपका निडल बार का हाइट बंधा हुआ है, हाइट की टाइमिंग बंधी हुई है, तो हम सिर्फ लूपर की टाइमिंग बांधेंगे। लूपर की टाइमिंग बांधने का तरीका ये है कि ऐसे व्हील घुमा के हमने निडल का सुराख और लूपर का सुराख आमने सामने ले आना है पहले निडल से, तो दूसरा वाला खुद ब खुद आमने सामने आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसकी टाइमिंग बांधनी है। तो हमने इसको आमने सामने कर दिया है पहले से। अब हम इसके अंदर गैप चेक कर लेंगे कि इसके अंदर गैप तो नहीं है। लूपर का नोक जो है वो बिल्कुल निडल के ऊपर ले आके रोकेंगे और इधर से हमने निडल को ऐसे दबा के चेक कर लेना है कि अगर इसके अंदर गैप है तो गैप बिल्कुल ख़त्म करना है। बार बराबर भी गैप इसके अंदर होगा तो स्कीप आएगा, मोटे कपड़े पे सही नहीं चलेगा। गैप वेप दे के तब बांधा जाता है जब मशीन के अंदर चाल हो। ये बिल्कुल नई मशीन है, पन्नी पैक मशीन है। इसके अंदर कोई गैप वगैरह नहीं देना और कोई ज़्यादा मिला के टाइमिंग नहीं बांधना है। बस ऐसा बांधना है कि जैसे छू के चला जाए, लूपर निडल को छू के चला जाए, क्योंकि इसकी हाइट वगैरह जो है ये बिल्कुल सही है। इसके अंदर कोई चाल वगैरह नहीं है, क्योंकि इसका जो निडल बार गज बुश डला हुआ है वो बिल्कुल सही है, उसमें बिल्कुल भी चाल नहीं है। इसी तरीके से लूपर के अंदर भी ऐसे या ऐसे लूपर राड या लूपर कनेक्टिंग के अंदर चाल वगैरह नहीं है। अगर ये सब चाल वगैरह होता है तो तब हमें थोड़ा गैप वेप दे के बांधना पड़ता ताकि निडल वगैरह ना टूटे। तो इस तरीके से हमने टाइमिंग बांध लेना है और फिर इसका आगे वाली निडल के ऊपर भी हमने लूपर को सामने ले जाना है निडल के, और इसको दबा के चेक कर लेना है कि इस तरीके से हम इसको दबाएंगे। तभी आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का निडल दब रहा है। तो हमने क्या करना है, इस नट को थोड़ा सा और लूज़ कर लेना है। एक चूड़ी और ऐसे हम लूज़ करेंगे तो होल्डर हमारे तरफ आ जाएगा, तो निडल के अंदर जो गैप है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अभी ये बिल्कुल मेरे को सही लग रहा है। अब इसके अंदर गैप बिल्कुल ख़त्म है। अब हमने क्या करना है, इसका ये जो 8 नंबर के पानी वाला स्क्रू हमने हल्का सा टाइट किया था, इसको हमने फुल टाइट कर लेना है। अब ये टाइट करने के बाद हमने पहले वाली निडल के ऊपर लूपर का नोक को ले आके रोकना है और इस गाइड को ऐसे पीछे की तरफ ऐसे धक्का देना है। इधर ऐसे गाइड के अंदर ऐसे मिला के देखना है कि निडल को ये गाइड ज़्यादा पीछे की तरफ धक्का नहीं दे और बहुत ज़्यादा इससे पीछे नहीं हो, इसके अंदर गैप ना हो। तो इस तरीके से हमने इस गाइड को रोक लेना और व्हील को ऐसे चला के देखना है। फिर आगे वाली निडल पर भी ऐसे ला के रोकना है और देखना है कि ये नीचे से जो गाइड है लगा हुआ है इसके अंदर गैप तो नहीं है। इसके अंदर अगर गैप होगा तो ये जब मोटे पतले पे चलेगा तो निडल लपकेगा ऐसे ऐसे, तो लूपर का नोक ख़राब हो जाएगा, बार बार आपको लूपर नया डालना पड़ेगा। तो गाइड लगाने का मकसद ही सेम सिर्फ यही है कि हमारा लूपर का नोक जो है वो ख़राब ना हो। तो हमने इस गाइड की भी सेटिंग कर दी है और अब हम यहाँ से इसको ऐसे, अगर आपके पास 7 नंबर या 6 नंबर का पाना है, यहाँ अक्सर 7 नंबर या 6 नंबर का पाने वाला स्क्रू लगा हुआ होता है, तो आप उससे भी इसको टाइट कर सकते हैं और बड़े पेचकस से भी टाइट कर सकते हैं। इसके अंदर दोनों सहूलत मौजूद है। तो दोस्तों ये हमारा बड़े लूपर का और निडल का टाइमिंग हमने बांध लिया है। अब सिर्फ आता है अपर लूपर का टाइमिंग। दोस्तों अभी हमने सिर्फ निडल और बड़े लूपर का टाइमिंग बांधा है और छोटे लूपर का हमने टाइमिंग नहीं बांधा है। तो हम सिर्फ ऐसी व्हील घुमा के चेक करेंगे। तो अभी जैसे ये आपको दिख रहा है कि लूपर के ऊपर टकर रहा है, तो ये टाइमिंग इसका बिल्कुल सही नहीं है। दोस्तों अभी आपको दूसरे एंगल से दिखा रहे हैं कि ये आपको आवाज़ सुनने में आ रहा होगा कि ये टाइमिंग जो है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये अवरला का आपका सही बिल्कुल भी नहीं निकालेगा और लूपर भी टूट सकता है इसमें, और स्कीप वगैरह भी आएगा इसके अंदर, सिलाई कभी उठाएगा कभी नहीं उठाएगा। इस तरीके से आपने इसको सेट नहीं करना है। दोस्तों ये बड़े लूपर के जो ये सुराख है, सुराख की इस साइड पे ये एक टक्कर जैसा बना हुआ है। ये टक्कर इसीलिए बना हुआ है कि ये जब लूपर का धागा हम यहाँ से ढाल के निकालते हैं बाहर की तरफ, और ये जब हम ऐसे इस तरफ ऐसे पकड़ते हैं तो यहाँ पे एक गैप आता है, जो धागे का गैप बनता है, यानी कि अपर लूपर है हमारा, वो लूपर उस धागे के यानी कि गैप के बीच में से गुजरता है। तो ये जो टक्कर है, इस टक्कर के थोड़ा सा हमने बाल बराबर का गैप देना है और इसकी टाइमिंग बांध लेनी है। तो अभी जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो हमारा, अभी मैंने इस लूपर को हल्का सा ऐसे नीचे की तरफ कर देना है। तो ये अभी हमने इसको व्हील घुमाना है फुल और ऐसे निडल को भी जाके चेक करना है कि ये निडल जो है ये अपर लूपर के साथ कहीं टक्कर तो नहीं रहा है। ये आपको दिखना चाहिए ऐसा कि अभी जैसा ये आपको दिख रहा है कि ये इधर हम ऐसे निडल को जब दबाते हैं तो निडल के अंदर गैप है, तो इसके अंदर ऐसे गैप होना चाहिए तकरीबन 1 mm से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। 1 mm होना चाहिए या ½ mm, इतना गैप होना चाहिए इसके अंदर। नहीं तो ये जो
अपर लूपर का धागा यहाँ से निकल के नीचे पीस पे लगा हुआ होगा, जो कपड़ा सिल रहा होगा, ये फिर उस धागे को नहीं पकड़ेगा, उसके अंदर निडिल ये ऐसे गिरेगा नहीं अंदर, फिर ये धागे के बाहर की तरफ आ जाएगा, फंदा मिस होने लगेगा। तो एक फंदा हमारा जो निडिल है वो यहाँ से जब गुजरता है तब एक फंदा बांध रहा होता है, और जब निडिल बिल्कुल नीचे की तरफ चला जाता है, बड़ा लूपर जो है वो निडिल का फंदा पकड़ लेता है, जो निडिल के अंदर यहाँ पे फंदा फूल रहा होता है ये वो पकड़ लेता है। अगर निडिल का फंदा सही नहीं फूले, जैसे कि ऐसा होता है कि हम निडिल का फंदा सही नहीं फूला है, तो हम फिर ये देखते हैं कि लूपर जो है वो फंदा पकड़ता नहीं है इसका। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि निडिल बार का हाइट थोड़ा नीचे करके और फिर दोबारा लूपर और निडिल को होल टू होल कर देंगे, तो फिर दोबारा उसी जगह यानी कि वैसी टाइमिंग आ जाएगा होल टू होल वाला। और यहाँ पे हम गेप चेक करेंगे, इस जगह पे तकरीबन हमारा गेप होना चाहिए कि 2.5-3 mm का गेप आना चाहिए। दोस्तों जब अपर लूपर ऐसे नीचे जाके ऊपर आ रहा होगा और फुल राउंड ऐसे घूमेगा और बिल्कुल आगे आके अपना चक्कर पूरा करके जब ये वापसी जा रहा होगा, ऐसे जब ये वापसी जाना शुरू करेगा, तो ये जो निडिल है ये निडिल के इस कोने से अगर इधर इस जो लूपर बाहर तक का दिख रहा है, ये आपको 4.5 से 5 mm आना चाहिए। अगर 5 से ज़्यादा भी होता है तो सिर्फ हमने ये देखना है कि निडिल कहीं टकर तो नहीं रहा है। और लूपर जो है जब ये इधर प्लेट हम लगा लेते हैं इस जगह पे, तो प्लेट की मक्खी के कितने दूर से आ रहा है, बहुत ज़्यादा मक्खी के करीब से तो नहीं आ रहा। अगर बहुत ज़्यादा मक्खी के करीब से आ रहा होता है तो हम फिर इस शाफ्ट को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, इस जगह से खोल के, या नीचे से हम टैंक खोल के इसका मेन स्क्रू जो लगा हुआ है अपर लूपर असेंबली का, तो वहाँ से भी हम ये कर सकते हैं। तो इसको हमने कम से कम 5 mm या 4.5 mm हमने इतना आगे आने देना है। अगर इतना रहेगा तो ये अगर मोटा से मोटा फैब्रिक भी सिल रहा होगा तो लूपर का नोक जो है इधर पीस चलते हुए जो होगा उधर जॉइंट जो आएगा जॉइंट में टकरेगा नहीं। तो दोस्तों ये हमने इसका टाइमिंग बांध लिया है। अगर इसका निडिल क्लेम की टाइमिंग के हवाले से देखना कि किस तरीके से बांधा जाता है, अभी हाल ही में मैंने वीडियो अपलोड किया है जो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल को सर्च करेंगे तो वहाँ से आप वीडियो देख सकेंगे कि इस क्लेम को कैसे खोल के फिट किया गया है। उम्मीद करते हैं कि मेरी वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो। अगर मेरी वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है तो मेरी वीडियो को अपने दोस्त यारों के साथ लाजमी शेयर कर लीजिएगा और अपने जॉब पार्टनर के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़।